Good morning, class. Myself Shweta Srivastava and I am your commerce teachers. बच्चों आज का जो आपका चैप्टर है वो है रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड द कस्टमर. The ordinary relation between a banker and a customer is of a creditor and a debtor. When a bank receives deposit from the customer, then the bank is debtor and the customer is creditor. Generally जो बैंक होता है वो किसी भी कस्टमर के डिपॉजिट को रिसीव करता है, जिसमें बैंक जो होता है वो डेबिटर होता है और जो कस्टमर होता है वो क्रेडिटर होता है. On the other hand, when a bank gives advances and the loans to its customer, the bank is creditor and the customer is a डेबिटर. लेकिन दूसरी तरफ जब बैंक किसी को भी एडवांसेस या लोन अपने कस्टमर को देता है तो उस समय बैंक क्रेडिटर हो जाता है और जो कस्टमर होता है वो क्या होता है, डेबिटर हो जाता है. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ बैंकर. A institution which is accept different kinds of deposits from public and promises to the pay the same back through the check, draft or any others medium is called a bank or banker. बैंक क्या होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के डिपॉजिट्स को या पब्लिक की पैसों को हम एक्सेप्ट करते हैं. In short, we can say that any institution dealing in a money and credit is called bank or banker. या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे पैसों की डीलिंग होती है, क्रेडिट लिया दिया जाता है, वो होता है बैंक या बैंकर. सम इकोनॉमिक्स हैव डिफाइंड बैंकर एज अंडर J.W. गिलबर्ट. ये क्या कहते हैं, अ बैंकर इज अ डीलर इन अ मनी. बैंकर जो होता है वो मनी का डीलर होता है एंड इट्स एन इंटरमीडिएट पार्टी बिटवीन द बोरोवर एंड द डिपॉजिटर. इसमें उधार लेने वाले और जो जमा करने वाले दोनों होते हैं. डॉक्टर हार्ट राइट्स, अ बैंकर इज अ वन who is the ordinary course of a business honors checks drawn upon him by person from and for whom he receive money in current account. जो बैंकर होता है वो बिजनेस के से रिलेटेड या और भी साधारण जनता को चेक वगैरह देता है, लेता है और उनसे पैसे को रिसीव करता है और उन करंट अकाउंट वगैरह में उसे डालता है. इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है. On the basis of above definition, we can form of idea of a banker, although the function undertaken by the modern banker are a different types and includes among others the payment of a check, collection of a check, bill, hundis, dividend, warrant, etc., remittance of a fund and accepting, discounting and negotiable of a bank. जो बैंक होती है वो सभी तरीके के कामों को करती है. इसमें आपका पेमेंट ऑफ अ चेक, कलेक्शन ऑफ अ चेक, बिल्स, हुंडी, ये सारी चीज़ें आती हैं. द फंक्शंस ऑफ अ बैंकर आर. जो बैंकर्स होते हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं. फर्स्ट है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लैंडिंग ऑफ मनी एंड अंडरटेकिंग टू ऑनर चेक ड्रॉन अपॉन इट्स बाय कस्टमर एंड टू वर्क इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट. अब आपका नेक्स्ट आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कस्टमर. इन अ सिंपल लैंग्वेज अ कस्टमर इज अ पर्सन हु परचेज गुड फ्रॉम अ शॉप ऑन द रेगुलर बेसिस. साधारण शब्दों में आप जानते हैं कि कस्टमर वह व्यक्ति होता है जो कि किसी भी शॉप से किसी भी गुड्स को परचेज करता है. बट इन द स्पेयर ऑफ अ बैंकिंग, लेकिन बैंकिंग में ऐसा नहीं है. द मीनिंग ऑफ अ कस्टमर इज टोटली डिफरेंट. इसकी मीनिंग पूरी तरीके से चेंज है. इन बैंकिंग the meaning of a customer is any person, institution or a firm having the right to receive the payment of a check without any prior intimation of the bank. लेकिन हमारे बैंक में जो कस्टमर होता है उसका मतलब किसी ऐसे व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनी से होता है जिसका बैंक में अकाउंट होता है तथा जिसे ऐसे अकाउंट में से बैंक को कोई भी पूर्व सूचना दिए बिना ही रुपए निकालने का राइट्स होता है. किसी भी बैंक के कस्टमर होने के लिए यह आवश्यक नहीं होता है कि कोई व्यक्ति एक लंबे समय से उस बैंक के साथ अपना व्यवहार करता हो. किसी भी बैंक का कस्टमर होने के लिए बस इतना ही सफिशिएंट होता है कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति का उस बैंक में या किसी भी बैंक में अकाउंट्स हो, चाहे अकाउंट्स कभी भी खोला गया हो. सर जॉन राइट्स क्या कहता चैम्बर्स डिक्शनरी ले डाउन दैट अ कस्टमर इज अ वन हु इज accustomed to the frequent a certain place of a business. And Sir John writes, to constitute a customer, there must be the some recognizable course of a habits of a dealing in the nature of a regular banking business. Sir John क्या कहते हैं, एक आकस्मिक सौदा कर लेने से किसी भी व्यक्ति को
व्यक्ति को कस्टमर नहीं कहा सकता है। कस्टमर होने के लिए उसके कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। The words significance a relationship in a which duration is not the essence. A person whose money has been accepted by the bank on the footing that the undertake to honor check up to the amount standing to his credit is a customer of the bank in the sense of a statute irrespective of whether his connection is of a long or short standing. The contrast is not between the habitual and a newcomers, but between a person who is the bank performer, casual services, cashing of a check for a person introduced by the one of their customer, and the person who has an account will constitute a person, a customer of a bank, irrespective of whether his connection is of a long or a short standing. अब देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ अ बैंक कस्टमर, इंडिविजुअली एंड देयर एजेंट, मतलब कि व्यक्तिगत रूप से या फिर उनके एजेंट के रूप में। एनी पर्सन कैन ओपन हिज अकाउंट इन अ बैंक इफ ही इंट्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन एग्री अपॉन बाय द बैंक। टू और मोर पर्सन कैन ओपन जॉइंट अकाउंट एंड डिसाइड अमंग themselves as to be will operate the account. All of the them can be operated the account if agree upon by a bank. कोई भी व्यक्ति जिसका मतलब जिसकी मेंटली स्थिति सही होती है उसे अकाउंट खोलने का राइट्स होता है। अकाउंट्स खोलने से पहले बैंक उस व्यक्ति का पूरा इंट्रोडक्शन लेता है। इसके बाद बैंक को कोई भी कस्टमर बैंक को लिखित सूचना देके उसे एजेंट के रूप में अपॉइंट कर सकता है। इसमें जो एजेंट होता है वो अपने प्रिंसिपल के जो भी अकाउंट्स में धनराशि जमा करने या निकालने का राइट्स ले लेता है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म। Any partner can deposit any amount in the account of a partnership firm, but the amount can be withdrawn only by the partner so authorized. एक पार्टनरशिप में बैंक खाता मतलब बैंक में अकाउंट खोल सकती है। अकाउंट खोलते समय जो भी पार्टनरशिप डीड होती है उसे एक बैंक की उसमें एक बैंक की मतलब कॉपी देनी पड़ती है। जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो अपने अपने सिग्नेचर्स एक स्पेसिमेंट रूप में बैंक को देते हैं और जो भी मतलब पार्टनर्स होते हैं आपस में वो ये तय कर लेते हैं कि कौन सा पार्टनर्स बैंक में से अपने पैसे मतलब बैंक से पैसा निकालेगा। इसके बाद आपका आता है जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड अदर्स इंस्टीट्यूशन। The joint stock companies and other institutions such as clubs, school and colleges, the organization and a trust can also be customer of a bank. The signature and the seal in the such case are essential in the order to withdraw the money from the bank. जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है उसमें क्या होता है, कंपनी अपने नाम से बैंक में अकाउंट खोलती है। कंपनी का जो भी मतलब जो भी उस कंपनी को ऑर्गेनाइज करता है उसे एक एक प्रस्ताव को पारित करना पड़ता है। इसके साथ ही कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या में जो भी चीज़ें होती है उसे देना पड़ता है और उसको ये अधिकार हो जाता है पैसे को निकालने का। उसके जो भी मतलब स्पेसिमेंट सिग्नेचर होते हैं बैंक उससे अपने पास रखती है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट है माइनर। A minor can be the customer of a bank, but his account can be operated only by his guardian till the attain the age of maturity. भारत में आप जानते हैं 18 वर्ष से कम आयु के जो भी व्यक्ति होते हैं उन्हें माइनर कहा जाता है। क्या इसमें क्या होता है, वो अपने नाम से खाता तो खोल सकते हैं मतलब अकाउंट तो खोल सकते हैं, लेकिन उसमें जो उनके गार्जियन होते हैं वो उस अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली। Any joint Hindu family can be the customer of a bank and its account can be operated by the head of the family. जो आपका ये क्या कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, इसमें क्या होता है ये इनके कस्टमर अपने बैंक में अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं और जो फैमिली का हेड होता है वो इनके जो मेंबर्स होते हैं वो बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट को जो इनके फैमिली का हेड होता है वही ऑपरेट करता है। मैरिड वुमेन। The married woman can also be customer of a bank, but her husband does not have any rights over her account. However, a married woman can be appointed her husband or any other person has her agent to operate his accounts. इसमें क्या होता है, जो मैरिड वुमेन होती है वो अपने नाम से अपना बैंक में अकाउंट खोल सकती है, वह अपने हस्बैंड या किसी अन्य व्यक्ति को अपने अकाउंट को ऑपरेट करने का राइट्स दे सकती है। जो भी मैरिड वुमेन होती है उसके द्वारा दिए गए ऋण की वसूली उसकी व्यक्तिगत संपत्ति से की जा सकती है। इसमें उसका हस्बैंड लायबल नहीं होता है। रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंक एंड इट्स कस्टमर। बैंक और उसके कस्टमर के बीच क्या रिलेशनशिप होता है।
सबसे फर्स्ट है क्रेडिटर एंड डेबिटर. द ऑर्डनरी रिलेशन बिटवीन अ बैंक एंड अ कस्टमर इज दैट ऑफ अ क्रेडिटर एंड डेबिटर. व्हेन अ बैंक रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर, देन द रोल ऑफ अ बैंक दैट ऑफ अ डेबिटर एंड द कस्टमर इज क्रेडिटर. ऑन द अदर हैंड, व्हेन अ बैंक गिव एडवांसेस एंड अ लोन इज कस्टमर, द बैंक इज क्रेडिटर एंड द कस्टमर इज डेबिटर. Thus, it is the loan to its customer. The bank is creditor and the debitors. Thus, it is the clear that sometimes the bank is the creditor and the customer is debitor, while on the other times the bank is the debitor and the customer of the creditor. There are a certain chief characteristics of the relationship between the banks and the customer as a creditor and debitors. अब देखो इसमें क्या होता है. इस प्रकार के जो रिलेशन होते हैं उसमें बैंक तथा कस्टमर के बीच बहुत ही गहरा संबंध होता है. जब कोई कस्टमर बैंक में अकाउंट खोलकर उसमें रुपए जमा करता है तो वो बैंक का क्या बन जाता है, ऋणी, तथा जो कस्टमर होता है वो ऋणदाता कहलाता है. इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो बैंक ऋणदाता तथा व्यक्ति ऋणी कहलाता है. इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बैंक तथा कस्टमर दोनों में कोई भी ऋणी तथा ऋणदाता हो सकता है. मतलब कभी कोई डेबिटर होगा, कभी कोई क्रेडिटर होगा. इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दे रखी है. व्हेन द बैंक इज क्रेडिटर एंड द कस्टमर इज डेबिटर, इट इज अपॉन द स्वीट विल ऑफ द डेबिटर टू पे द अमाउंट टू द क्रेडिटर एनी टाइम विद इन द स्पेसिफाइड लिमिटेड. एंड इसके बाद आपका आता है ऑर्डनरी लोन इज गिवन फॉर द स्पेसिफिक वर्क्स. But in the case of a bank, it is never mentioned. The bank take credit utilized according to his sweet will. No creditor has any right to ask his about the investment of the amount deposited by the him. एक जो ऋणी होता है वो ऋण राशि को अपने ऋणदाता को कभी भी भुगतान करने के लिए अपने लोन से फ्री हो सकता है, किंतु बैंक को अपने कस्टमर की जो भी राशि होती है उसको इच्छा अनुसार वापस करने की स्वतंत्रता नहीं होती है. इसके अलावा एक ऋणी द्वारा प्राप्त किए गए धन को एक निर्धारित शर्तों के अनुसार उद्देश्य के लिए एक्सपेंस करना पड़ता है, जबकि जमा धन के रूप में बैंक के पास उसके कस्टमर के जो भी रुपए होते हैं उसे उसका उपयोग वो पूर्ण रूप से मतलब उसका उपयोग करने के लिए वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है. किंतु साथ में ये भी याद रखिएगा कि जो बैंक होती है उसको उसका यह मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने कस्टमर के मांगने पे उनके जो भी पैसे जमा हो उसको वो भुगतान कर सके. इसके अलावा जो एक साधारण ऋणदाता निर्धारित अवधि से पहले कोई भी लोन की को वापस नहीं मांग सकता है, परंतु बैंक को अपने कस्टमर की के मतलब परमिशन पे उसके खाते मतलब उसके अकाउंट में जमा धनराशि में से पेमेंट करना होता है. यदि बैंक बिना किसी कारण के कस्टमर को भुगतान करने से इनकार कर देती है तो कस्टमर को बैंक पे धनराशि का दावा करने की भी अधिकार होता है. अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका एजेंट एंड प्रिंसिपल. Agent and principal. Another important relationship between the bankers and the customer is that of an agent and the principal. As an agent, bank function according to the directive of its customer. Normally, bank render the following services of the capacity of the agent to customer. इस समय बैंक अपने ग्राहकों को एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अनेक प्रकार से सेवाएं देती हैं. इट्स कलेक्ट्स द पेमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट ऑफ द कस्टमर, इफ पे द लोन इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, contribution, insurance premium, taxes on the behalf of the customer or directed by the them. जो भी हमारे कस्टमर वगैरह होते हैं उन्हें बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट वगैरह देने का देती है. इसके अलावा वो लोन को इंस्टॉलमेंट वगैरह में भी ले सकती है. इट रिसीव द पेमेंट सच एज डिविडेंड, लोन्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा बिहाफ ऑफ द कस्टमर एज डायरेक्टेड बाय द देम. एंड नेक्स्ट है इट बाई एंड सेल द सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर. कस्टमर के बिहाफ पे उसकी सिक्योरिटीज वगैरह को सेल कर सकती है. ट्रांसफर फंड फ्रॉम द वन ब्रांच टू अनदर, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में फंड को मतलब ट्रांसफर कर सकती है. इट मे एक्ट एज अ एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस कस्टमर इन अ सर्टेन मैटर एंड इट्स अरेंज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड अ फाइनेंशियल मैटर. इसके बाद आपका आता है belly and barrier. Another relationship between the banker and the customer is that the belly and barrier. The bank function of a belly when it's keep valuable articles, diamonds, gold, securities and other documents of its customer. The bank work as the custodian of these things and its implied responsibility of the bank retain these things safely.
इसमें क्या होता है, जो आजकल के बैंक हैं वो अपने कस्टमर की जो भी मतलब बहुमूल्य चीज़ें होती हैं उन्हें अपने पास सेफली रखते हैं। बैंक का कोई भी कस्टमर अपनी वेरिएबल्स वस्तुओं को अपने सेफ्टी पर्पज से बैंक में रख सकता है। इसके लिए बैंक अपने कस्टमर को लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए बैंक अपने कस्टमर से कुछ कमीशन भी ले सकते हैं। बैंक के द्वारा जो कस्टमर की वेरिएबल चीज़ें होती हैं उन्हें सेफली वापस करने की बैंक गारंटी लेता है। यदि किसी कारण से ये खो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं तो इसका जो मतलब पैसा होता है उसे बैंक को चुकाना पड़ता है। इसके बाद आपका आता है टर्मिनेशन ऑफ अ बैंक कस्टमर रिलेशनशिप, सॉरी बच्चों, स्पेशल रिलेशन बिटवीन अ बैंक्स एंड इट्स कस्टमर। इसमें क्या है, द बैंक इज बाउंड टू द ऑनर इस कस्टमर चेक प्रोवाइडेड द चेक आर ड्रॉन इन द प्रॉपर फॉर्म प्रेजेंटेड ड्यू टू द कोर्स विद इन द बिजनेस आवर्स एंड फंड आर सफिशिएंट टू मीट सच डिमांड एंड देयर इज नो लीगल बार। बैंक जो होता है वो बाउंड होता है अपने कस्टमर के चेक वगैरह को प्रोवाइड करने के लिए यदि किसी भी कस्टमर का बैंक में अकाउंट है। नेक्स्ट है द बैंक इज ऑल्सो फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ अंडरटेकिंग कलेक्शन ऑफ अ चेक बिल ड्राफ्ट एंड एक्सेट्रा। बैंक जो होता है वो चेक्स बिल्स ड्राफ्ट का कलेक्शन करता है। नेक्स्ट है आपका इफ द कस्टमर डज नॉट पे द लोन टेकन फ्रॉम द बैंक विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। यदि कोई कस्टमर जो लोन लेता है वो स्पेसिफाइड टाइम में उसे वापस नहीं करता, बैंकर हैज द राइट lie in the securities and the amounts deposited by the customer on his account for the payment of a debt. He is right to retain the goods or security on his customer coming into the hand and capacity of the banker. The banker line is the implied place in the enable the bank deposit the good course of adjust. जो भी मतलब अगर कस्टमर होता है वो समय पे नहीं करता तो उसकी जो सिक्योरिटीज वगैरह होती है उसे बैंक मतलब बेच सकता है। द टाइम लिमिटेशन अंडर द लॉ इज नॉट बाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर अकॉर्डिंग टू द टाइम लिमिटेशन अंडर द लॉ इफ क्रेडिटर डज नॉट डिमांड हिज मनी फ्रॉम द डेबिटर विद इन 3 years ही इज फॉरफेयर हिज लीगल claim of taking back the money. However, is not the case in the relation between the bankers and the customer. इसी के बाद आपका नेक्स्ट आता है टर्मिनेशन ऑफ अ बैंक कस्टमर रिलेशनशिप। बैंक एंड कस्टमर रिलेशन गेट टर्मिनेटेड ड्यू टू द म्यूचुअल एग्रीमेंट इन्फॉर्मेशन इन एडवांसेस डेथ ऑफ अ कस्टमर इन सेंटिटी ऑफ द कस्टमर विड्रॉल ऑफ द डिपॉजिट मनी इन द अकाउंट अटैचमेंट ऑर्डर एंड वाइंडिंग अप द बिजनेस बाय द बैंक एक्सेट्रा। जो आपके बैंक होते हैं उनका कस्टमर के साथ टर्मिनेटेड म्यूचुअल एग्रीमेंट इन्फॉर्मेशन इन एडवांसेस, यदि किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है तो उसकी सूचना देना, कस्टमर इंसैनिटी की स्टेज होता तो उसके बारे में बताना, डिपॉजिट को विड्रॉल करना, ये सारी चीज़ें हम बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशन को बनाए रखती है। यदि हमारा बिजनेस जो है वो वाइंडिंग अप होता है तो इसकी सूचना भी हमें बैंक को देनी पड़ती है। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।